तभी पीछे से चेन की आवाज़ आती है जो कि कमेंट्री करते हुए बोलता है, हाई रोलर्स का एक प्लेयर आउट हो चुका है। एंड उसके बाद में हम अगले सीन में देखते हैं कि जॉन जो है वापस से बॉक्सेस पर दौड़ना शुरू कर देता है एंड आगे की तरफ अपनी पूरी स्पीड से दौड़ता है। फिनिक्स जीरो का जो डिफेंडर है वो अपनी लैब पूरी तरह से खो चुका है। अगर उसे अपनी टीममेट को बचाना है तो उसे अपनी स्पीड बढ़ानी होगी। एंड चेन की कमेंट्री ख़त्म होते ही हम देखते हैं कि जो ब्लू बॉल वाला था वो माइक को क्रॉस कर जाता है, तो इसका मतलब माइक भी रेस जो है वो शुरू कर देगा। एंड माइक अपनी जगह से ही पूरी तरह से जोर लगा के एकदम लॉन्ग जंप लगाता है ऊपर की ओर। एंड सेम टू सेम यही जो है अपना टाइलर भी करता है, जो लैम्बा के बिल्कुल बगल में आ जाता है। एंड माइक स्माइल करता है एंड अपना ऑरा फॉर्म दिखाते हुए लंबी सी साइड से बिल्कुल लैम्बा के बिल्कुल सामने आ जाता है एंड अपनी टांग जो है उसके हाथ के आगे डालता है, लेकिन लैम्बा जो अपने हाथों का सपोर्ट करते हुए सीधा जंप लगा देता है एंड अपने हाथों से ही आगे लैंड करता है। माइक जो है वो लैम्बा को कहता है काफ़ी बढ़िया किया, नए लोगों के लिए तो अच्छा है। एंड इतना कहते ही माइक जो है अपनी पूरी रफ्तार से आता है एकदम स्पीड के अंदर। इस बार वो बिल्कुल उसके साइड में ही आ जाता है, लैम्बा के बिल्कुल साइड में। एंड हम अगले सीन के अंदर देखते हैं कि टाइलर जो है ब्लू बॉल वाले को रोकने के लिए फ्रंट जंप लगाता है, साइड वाली उसकी दूसरी तरफ आ जाता है एंड उनके बीच में एक दीवार होती है। एंड अगले सीन के अंदर जो माइक जो है वो बिल्कुल उसके आगे आ जाता है, उसका रास्ता रोकने के लिए, लैम्बा का रास्ता रोकने के लिए बिल्कुल उसके आगे आ जाता है। एंड उसका पूरी तरह से ब्लॉक करने के लिए वो स्लाइडर्स के ऊपर जंप लगाता है इधर से उधर। एंड जंप लगाते लगाते वो खींच के जो है लात जो है सीधा दे देता है लैम्बा के मुंह के ऊपर। एंड उसके सामने एकदम से लैम्बा के मुंह के सामने लात आ जाती है एंड वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। एंड अब वो जो है बैक पीछे की तरफ होकर अपने घुटनों की ओर स्लाइड करते हुए आगे की ओर जाता है। एंड अब जो माइक है वो लैम्बा को स्माइल करते हुए बताता है कि अच्छा रिफ्लेक्स था तेरा, देखते हैं तू मेरे चंगुल से बच पाता है। एंड ब्लू बॉल वाले को देखते हैं जो बहुत ही मुश्किल से तोड़ पा रहा होता है। एंड रनिंग के ऊपर उसकी हालत देख के ऐसा लग रहा है जैसे कि भाई साहब पता नहीं कितने किलोमीटर दौड़ा लिया होगा। खैर देखा जाए तो शुरू से लेके एंडिंग तक दौड़ रहा है भाई, दौड़ ही रहा है अब तक। भाग मिल्खा भी है। एंड भाई भाग मिल्खा भाग के जस्ट आगे से ही अपना टाइलर आ जाता है एंड टाइलर जो है उसके लेग्स लगाता है, लेकिन लेग्स के ऊपर आकर से जंप लगा देता है ये ब्लू बार वाला एंड आगे की ओर रोटेट करते जाता है। एंड इसका रोटेट परफेक्ट नहीं हो पाता वो वाला, लेकिन ये फिर भी किसी तरह खुद को संभालता है एंड वापस से खड़ा होकर दौड़ने लग जाता है। वहाँ दूसरे सीन के अंदर जो है लैम्बा जो है अपना ऑरा फार्मिंग करते हुए माइक के बिल्कुल आगे आ जाता है एंड पूरी स्पीड के अंदर और साइड वाले स्लाइडर से आगे आता है। एंड फाइनली इन सब का पीछा करते करते अपना जो जॉन है वो भी आ जाता है, लेकिन वो थोड़ा पीछे होता है, दीवार की दूसरी साइड आ जाता है जिस साइड लैम्बा है एंड दूसरी साइड होता है अपना माइक। एंड दो बड़ी बड़ी वॉल्स के ऊपर जो हैंडल होते हैं उनके ऊपर जो है ग्रिप बनाते हुए एंड वो बोलता है कि दिस इज द डे एंड, लेकिन उसकी पार नहीं पड़ती क्योंकि बीच में ही आ जाता है जॉन, जो कि मतलब भाई किस तरीके से आता है, खतरनाक सीन है ये वाला। एंड ये पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है। माइक जो है बिल्कुल ही ये सोच रहा होता है कि मतलब भाई जॉन क्यों दौड़ रहा है स्पिनर की जगह, मतलब समझ नहीं पा रहा ये बिल्कुल नहीं, ये सोच ही रहा होता है। तभी जॉन एंड लैम्बा दोनों के दोनों उसकी लात से दोनों बच जाते हैं, यानी कि उसने जो किक की उससे दोनों बच जाते हैं। एक ऊपर आकर से आता है, एक नीचे से निकल जाता है एंड दोनों के दोनों उसकी किक से बच जाते हैं। बिल्कुल धिक्कार है तुझ पे जॉन, तूने मुझे धोखा दिया। एंड ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, देखो माइक बोल रहा है, ओके, जॉन को बोल रहा है क्योंकि उसने उसे कंफ्यूज कर दिया कि स्पिनर कौन है। एंड इतना बोलने के बाद तो पूरा गुस्सा हो जाता है, तो मतलब एंग्री मन की तरह सीधा दौड़ने में जाता है, पूरी फास्ट अपनी पूरी एनर्जी लगा देता है। लेकिन अपना टाइलर ये तो भाई अलग ही है, ये कहाँ से आ रहा है, ये कभी इस साइड से आ रहा है कभी उस साइड से आ रहा है। एंड अब की बार इस साइड से आता है ब्लू वाल वाले को रोकने के लिए। एंड अब देखते रोक पाते हैं या नहीं। एंड पीछे जो है दोनों के दोनों वापस से रेड जोन के अंदर आ जाते हैं, मतलब सब के सभी रेड जोन के अंदर आ जाते हैं। अगर इनका एक पैर भी मतलब हल्का सा भी अगर रेड जोन के अंदर टच हो गया, नीचे रेड पट्टी पर टच हो गया, तो ये सब के सब गए, मतलब इनका टीम का वो बंदा एलिमिनेट हो जाएगा। इन बॉक्सेस के ऊपर जंप लगाते हुए एंड बिल्कुल ही करीब आ जाता है टाइलर जो है वो उस ब्लू वाल वाले के ऊपर। एंड अगर तुम में से कोई जानता है उस ब्लू वाल वाले का क्या नाम है तो भाई प्लीज बता दो यार, मुझे बहुत कंफ्यूजन हो रही है इस बंदे के ऊपर। अगले ही सीन के अंदर हम देखते हैं कि टाइलर भाई साहब जाते हैं दौड़ते हुए
यानी कि इस साइड से उस साइड जा रहे होते हैं एंड वो जो है ब्लू वाल वाले के जस्ट आगे आगे बैक फ्लिप मारने लग जाते हैं। बैक फ्लिप मारने के लिए वो दीवार पर पग लगाते हैं, तभी जो ब्लू वाल वाला है वो उसके पास वाले बॉक्स पे चला जाता है एंड यहाँ पर जो है टाइलर भाई उसे बैक फ्लिप मारते हैं एंड बैक फ्लिप जो है उसकी, उन्होंने जो उसकी किक जो थी वो इतनी जोर जोर से मार दी कि वो जो है रेड जोन के अंदर गिरने वाला था ब्लू वाला वाला, लेकिन भाई साहब सीधा जाके गिरते हैं अगले वाले बॉक्स के ऊपर, यानी उसी के पास वाले बॉक्स पे एंड टाइलर भाई साहब सीधा पड़ते हैं नीचे और वो उनका क्या था कब, क्योंकि वो जो है फर्स्ट रेड जोन के अंदर गिर जाते हैं एंड वहीं पर जो ब्लू वाला है वो बोलता है दौत तेरी की तो अभी अभी आउट होता रह गया एंड इतना कहकर ही वो वापस से खड़ा होता है, फिर से वहां से भागने लग जाता है। अगली सीन के अंदर अंदर हम देखते हैं माइक जो है जो कि जॉन और लैम्बा से पीछे होता है एंड वो अपनी रफ्तार बढ़ा लेता है एंड वो सीधा आ जाता है जॉन के आगे एंड जॉन के आगे आकर वो उसके तीनों तरफ तेजी से घूमने लग जाता है एंड वहीं पर जो है जो जॉन जो है कहता है "धत तेरी की ये तो मुझे ब्लॉक कर रहा है" एंड इतना कहते ही वो जो है एंड लैम्बा को बताता है कि लैम्बा अब सब तुम्हारे ऊपर है। कहते कहते ही वो जैसे ही अगले बॉक्स पे जंप लगाता है वहीं पर ही जो है उसी बॉक्स पे उसका पहला पैर पड़ता ही है, उतने में ही माइक भी वहीं पर ही पैर रख देता है एंड उसको जो है अपने कंधे से धक्का दे देता है, जिसकी वजह से वो भी रेड जोन के अंदर गिर जाता है एंड इसी मौके का फायदा उठाते हुए लैम्बा जो है अपनी पूरी रफ्तार बढ़ा देता है, इतनी स्पीड में दौड़ता है कि एक ही झटके में वो सभी से आगे निकल जाता है। फिनिक्स जीरो के दो सदस्य एलिमिनेट हो गए हैं क्योंकि वो रेड जोन के अंदर गिर गए हैं। इस वक्त सबसे ज्यादा जीतने के चांसेस हैं हाई रोलर्स के। वो ये बता ही रहा होता है कि तभी हम देखते हैं कि जो ब्लू वाल वाला जो है रेड जोन को पार करके जो आती है साइड में लगी होती है, जैसे क्या बोलते हैं उसको, ढलान सी बोलते हैं, ठीक है। तो उस पर उसका पैर जाता है एंड वो वहां पर पहुंच जाता है एंड वो उसको पार करके आगे की ओर दौड़ने लग जाता है एंड तभी वहीं पर ही उसी ढलान के ऊपर जो है माइक आ जाता है एंड माइक जैसे ही वहां पर पहुंचता है, पहुंचते ही वो देखता है कि एक तेजी से जंप लगाता हुआ वहां पर जो है लैम्बा आ जाता है एंड उसके आगे आ जाता है एंड ये बात जो है मन में बोलता है "न- माइक जब मैं उसके आगे जाऊंगा तब मैं उसे फंसा दूंगा"। एंड इतना बोलने के बाद हम देखते हैं कि लैम्बा उसे ये मौका ही नहीं देता एंड वो इतनी स्पीड में भाग जाता है आगे कि वहां से लिटरली वो बंदा खड़ा ही होता है, मतलब माइक जो है वहां से खड़ा ही हुआ था एंड वो मतलब जिस जिस पोजीशन में था वहां से एकदम सीधा होके आगे दौड़ ही रहा था कि इतने में ही वो देखता है कि लैम्बा वहां है ही नहीं, वो आगे भाग गया एंड अब जो है लैम्बा जस्ट उसके पीछे पीछे होता है, किसके, ब्लू वाल वाले के, और किसके, एंड हम देखते हैं ब्लू वाल वाले का ओरा फार्मिंग एंड उसका ओरा फार्मिंग काफी अच्छा दिखाया गया है एंड मैं स्क्रीन पे तुम देख ही पा रहे होगे एंड वहीं पर ही लैम्बा का जो ओरा फार्मिंग दिखाते हैं वो बताते हैं कि एक सुपर लेवल स्पीड का एंड उसकी काफी ज्यादा स्पीड होती है एंड वो जो है ब्लू वाल वाले को पीछे छोड़ देता है। क्या फिनिश किया है फिनिक्स जीरो ने। एंड ये बात जो है जेन बोल रहा होता है माइक के अंदर, मुझे पता था तू ये कर सकता है, नाइस मूव बच्चे। एंड ये दोनों बात कर रहे होते हैं जॉन और टाइलर आपस के अंदर। फिनिक्स जीरो के उस स्प्रिंटर की स्पीड ने सबको हैरान कर दिया एंड इसके बाद वो एकदम से सीरियस फेस बना के एकदम शांत हो जाता है एंड उसके बाद एकदम से चला के बोलता है कि हाई रोलर्स और फिनिक्स जीरो का फ्रेंडली मैच फिनिक्स जीरो की जीत के साथ खत्म होता है। एंड उसके बाद में हमें जो है दोनों टीम के पूरे मेंबर्स दिखाई देते हैं, जिसके अंदर हम देखते हैं कि माइक के चेहरे पे स्माइल होती है एंड ब्लू वाल वाला बहुत ज़्यादा थका हुआ होता है एंड जो ब्लैक वाल वाला मुंह मुझे थोड़ा अजीब लगा है, यहाँ कि यहाँ बूढ़ा टाबर रहते हैं बैठे हुए हैं ऐसा कुछ लग रहा है एनीथिंग। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि फिनिक्स जीरो टीम को एंड हम उसके बाद देखते हैं फिनिक्स जीरो टीम को, जिसके अंदर जॉन और टाइलर के बीच में नॉर्मल मतलब बीच में नहीं, मतलब दोनों की ना नॉर्मल सी स्माइल होती है एंड सबसे ज़्यादा खुश लग रहा होता है लैम्बा, क्योंकि उसके चेहरे पे जीत वाली खुशी दिखाई दे रही होती है। बाय बाय गधों, इतना बोलते ही जो चेन जो था वो अपना माइक दूसरी तरफ फेंकता है एंड उसके बाद वो जिस कंटेनर पे खड़ा था उसके दूसरी तरफ माइक फेंक के एंड दूसरी तरफ कूद कूद के वहां से भाग जाता है। आई नो भागता नहीं है, उन टीम के पास जाता है एंड जॉन एंड टाइलर अपनी कपड़े कपड़े चेंज कर लेते हैं एंड तभी उनके पास जो है अपना लैम्बा पहुंच जाता है एंड लैम्बा जैसे ही वहां पे पहुंचता है जॉन उसे कहता है बहुत अच्छा किया तूने, बहुत बढ़िया किया
एंड टाइलर कहता है कि मैं तेरी स्पीड से भाई बहुत ज़्यादा हैरान हूँ। हाँ, बहुत अच्छा, वेरी गुड यार, तेरी वजह से हम जीत नहीं पाते, मतलब तू नहीं होता तो हम जीत नहीं पाते। थैंक्स गाइज, मैं इस बात से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हूँ कि आप लोगों ने पूरे मैच में कितनी अच्छी तरीके से अटैक एंड डिफेंस किया था। एक मैच ऐसा ही खेला जाना चाहिए और हम सबकी अपनी अपनी भूमिकाएं हैं जिन्हें हमें पूरा करना है। और ये तो एक टीम मैच है और इसमें सिंकिंग बहुत ज़रूरी है। और एक गलती और हम हार सकते थे। हम काफ़ी लकी हैं आज के इस मैच में, लेकिन हर बार इतना आसान नहीं होगा। एक ने अपना बेस्ट प्लेयर चेन को तो भेजा ही नहीं, अगर वो होता तो हम हार ही जाते। एंड इसके बाद हम अपने अगले सीन के अंदर देखते हैं कि जो चेन जो है अपनी टीम के पास जा रहा होता है। एंड उसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि टाइलर है वो भी बात दोहराते हुए कहता है कि हाँ, अगर चेन खेला होता तो हम हार सकते थे। आज मैंने देखा कि हमारे मैच में बहुत सी कमियां थी और हमें एक अच्छा डिफेंडर चाहिए। एंड ये बात जो है जॉन बोल रहा होता है अपनी टीम को। दूसरे रेड जोन में जब मैं माइक को रोकने की कोशिश कर रहा था तो मैं उसे रोक भी नहीं पाया और खुद ही रेड जोन के अंदर गिर गया। हम तुम्हें आगे भेज पाए, ये हमारी खुशकिस्मती है। इसके बाद हम देखते हैं कि लैम्बा जो है उसके पीछे से माइक और उसकी पूरी टीम आ रही होती है। हे जॉन, नाइस मैच। और ये बात जॉन जो है माइक को कहता है, हे जॉन, नाइस मैच। एंड ये बात जो है माइक जॉन को कहता है एंड सामने जॉन जवाब देता है, सेम टू यू, लेकिन मैं तुम्हें अगली बार इतनी आसानी से जीतने नहीं दूंगा। ये जॉन को कहता है माइक, तो मैं अगली बार और भी ज्यादा कोशिश करूंगा। ये बात जो है जॉन बोलता है एंड इतना बोलकर ये आपस में सारे हंसने लग जाते हैं। हा 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 हा। थोड़ा ज्यादा हो गया। आपके नए लड़के में पोटेंशियल है, तुम्हें पूरा यकीन नहीं है नया है? अरे यार ये तो नेक्स्ट मंथ से ही खेलने लगा है। तो तैयार व्यार हो जाओ यार, चलिए आप खान पीन करिए। ये बात माइक जॉन की तरफ देख कर कह रहा होता है। "ओ, क्यों नहीं पाजी, चलिए।" इतना कहते ही वो सारे के सारे चलने लग जाते हैं। लैम्बा जो है अपने मन में सोच रहा होता है कि मुझे बहुत रोमांचक लग रहा है, आई मीन आनंद भवा फील हो रहा है। क्या रीजन है इसका? मुझे ऐसा ही मुझे पहले वाले मैच में भी फील हो रहा था। क्या यही फ्रीडम है? इतना बोलने के बाद में एंड तुम लोग बहुत अच्छे हो यार, अपने दोस्तों की तरफ देख के बोल रहा होता है। एंड उसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट सीन के अंदर जॉन जो है गले में हार डाल के माइक के उसके साथ जा रहा होता है। एंड ये सभी के सभी अभी शायद रेस्टोरेंट में जा रहे हैं। एंड उसके बाद हम नेक्स्ट सीन के अंदर देखते हैं कि एक मीटिंग का सीन जिसके अंदर चार लोग बैठे होते हैं, जिसके अंदर दो मिडिल एज के लग रहे होते हैं जो आमने सामने है, और एक साइड जो है वो बूढ़ा होता है और एक साइड थोड़ा सा यंग टाइप का होता है, यानी यंग से यंग ही होता है एक तरीके से। एंड पीछे डोर के पास एक सेक्रेटरी होती है, किसकी है वो तो शायद जो बोर्ड मीटिंग में बॉस होगा उसी की होगी सेक्रेटरी। एक्चुअली ने अचानक इंचार्ज बदलने का फैसला क्यों किया? एंड ये बूढ़ा आदमी बोल रहा होता है। एंड उसी के पास बैठा मिडिल एज वाला आदमी बोलता है कि मुझे पूरी जानकारी नहीं है लेकिन नया इन्वेस्टर आ रहा है, आओ अब समझ गया। एंड ये बूढ़ा आदमी बोल रहा। एंड उसके बाद में एंड दूसरी तरफ बैठे मिडिल एज के आदमी बोला कि बजट के बारे में किया है, बजट पहले के मुकाबले 2 गुना हो गया। एंड उसी के सामने बैठा मिडिल एज वाला जवाब देता है, हे बढ़िया। एंड इतना ही कहता है कि वापस से वो बंदा बोलता है, लालची, मैं तुम्हें ये बताता हूँ कि उसके आसपास सावधान रहना। एंड वो ब्लू कोट वाला बोलता है। एंड वो यंग सा जो पास बैठा था एंड वो जवाब देता है, वो कर ही क्या सकता है?" इसके बाद जो गेट के पास मैंने कहा था ये सेक्रेटरी है, हाँ सेक्रेटरी, वो बोलती है अपने ब्लूटूथ के अंदर, समझ गई। एंड तभी दरवाजा खुलता है और एंड जैसे ही गेट खुलता है सारे के सारे जितने भी इन्वेस्टर्स अंदर बैठे थे यानी पार्टनर्स वगैरह, वो सारे के सारे गेट की तरफ देखने लग जाते हैं। एंड तभी एक स्टाइल में जेब में हाथ डाले हुए
एक बंदा चलते हुए आता है एंड आकर अपनी चेयर पे बैठ जाता है। आई एम अ कीफा एंड आगे आने वाली अर्बन निंजा की जिम्मेदारी सारी मेरे पास है। यहाँ आने का मेरा एक मुख्य कारण है, मुझे सिर्फ क्वालिफाइड कॉम्पिटिटर्स ही चाहिए। मैं अनक्वालिफाइड मैचों पर समय बर्बाद नहीं करना चाहता। अनक्वालिफाइड डिस्ट्रिक्ट्स को भाग लेने की अनुमति नहीं है। एंड तभी अलग ही चुल मची होती है उस यंगेस्ट इन्वेस्टर को, सॉरी, एंड इतना देखते ही एंड यंग सा ये बंदा पता नहीं क्या जुगाड़ है इसको, ये बोलता तुम ऐसे नियम नहीं बदल सकते। एंड इन्वेस्टर भाई आंख दिखाते हुए बोलता है, क्या तुमने पहले नहीं सुना था क्या मैंने क्या कहा था? आई एम इन्वेस्टर, आई एम चेंजर टू रूल। तो तुम्हें अब समझ में आ गया होगा, मैं चेंज कर सकता हूं और करूंगा। और तुझे इससे क्या समस्या है? इतना बड़ा ओरा क्रिएट करने के बाद ये बंदा जैसे ही बोलता है ना, सामने वाला बैठा हुआ वो जो भी था, मैं एक बार उसको ए नाम रख लेते हैं, ठीक है उसका। तो वो जो बंदा है पूरी तरीके से मतलब बोलता है कि आई एम सॉरी सर, मैं आई एम रियली सॉरी, एंड उससे माफ़ी मांगने लग जाता है। इस बार मैं एक रिटायर्ड थ्रॉन वर्ल्ड पॉकर खिलाड़ी को जज के तौर पे ला रहा हूँ, और साथ ही मैं अर्बन निंजा की जीतने वाली टीम को थ्रॉन वर्ल्ड पॉकर के द्वारा ट्रेनिंग भी दी जाएगी। एंड तभी आगे बोलता है ब्लू सूट बूट वाला, सर हु इज दिस पर्सन? 2015 का डेथ स्पीड चैंपियन, अल्ट्रा टीम का कैप्टन जेटली AKA टेम्पो ट्विस्टर। भाई कोई अच्छा सा नाम नहीं बता देगा, मतलब इतना बड़ा ओरा फॉर्मिंग करने के बाद में उसकी इसी की तैसी कर दी। और ये जेटली भाई अलग ही मतलब बीच पे जाके मस्त आया नवा, ये लेडीज अलग ही झंडे गाड़ रहा है। एंड जैसे इनका लेडीज की तरफ से ध्यान हटता है, सामने देखता है, सामने उसका फोन बज रहा होता है। एंड फोन उठाते ही बोलता है कौन बोल रहा है वे? एंड सामने से जवाब, तेरा बाप। आई मीन सामने वाले की तरफ से ऐसे जवाब नहीं आया, सामने वाले की तरफ से जवाब आया था कि इट्स मी जेम्बा, मतलब सॉरी इट्स मी जेनबा। हेलो, व्हाट्स द सरप्राइज, अनएक्सपेक्टेबल कॉल सर आपकी, कैसे याद किया आपने मुझे? सब कुछ उम्मीद के मुताबिक भी तो नहीं होता ना, और वहाँ कैसे चल रहा है सब कुछ? ठीक है सर, अभी तो मैं मालदीव की छुट्टियां मना रहा हूँ। एंड जेटली ये सब कुछ फोन पे बोल रहा होता है, तो थोड़ा समझना। एंड ये सब कुछ जेटली जो है फोन पे बोल रहा होता है। लगता है तुम सपनों वाली जिंदगी जी रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल सर। मुझे एक फेवर चाहिए तुमसे। क्या मदद सर? बस मुझे आप बताइए, मैं जो कर सकता हूँ सब करूँगा आपके लिए। आई वॉन्ट कि तुम थ्रॉन वर्ल्ड के लिए एक टीम को ट्रेन करो। क्या ये कोई नई टीम है या फिर पहले से ही मौजूद है सर, बताना। ये बिल्कुल नई टीम होने वाली है, क्या तुम इसे सिखाने के लिए तैयार हो? तो सर आप पूछ रहे हैं तो फिर मैं मना कैसे कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं तुझे जल्दी संपर्क करूँगा, तब तक तू अपनी छुट्टियों का आनंद ले। ओके सर, बाय। इतना कहते ही जेटली फ़ोन काट देता है। एंड ये ठरके अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाला, ये दूर से आवाज़ लगा रहा होता है लड़कियों को, हे लेडीज आई एम कमिंग। एंड अभी इसे छोड़ो उसे जाने दो। अब सीन बदलता है एंड नेक्स्ट सीन के अंदर हम देखते हैं एंड ये वही गर्ल है जो कि जेम्बा से बाइक पे मिली थी शायद, ऐसा कुछ ही था, मेरे को ढंग से याद नहीं आ रहा क्योंकि काफ़ी टाइम पहले मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन की थी। एंड ये अभी अपने फ़ोन में देखते हुए सोच रहे थे काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है एंड अभी तक जेम्बा क्यों नहीं आया।
एंड ये खुद ही उसके बारे में सोच रही होती है एंड फिर बोलती है मैं उसके बारे में इतना क्यों सोच रही हूँ? क्या मैं उसे पसंद करती हूँ? व्हाट द हेल, ये कैसे बकवास सवाल है। एंड तभी जेनवा भी दूर से आ रहा होता है एंड ये भी उसे देख लेती है एंड उसके हाथ में भी वही कुत्ते का बिल्ला आई मीन पप्पी होता है। एंड पहले मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन थी कि उस लड़की का नाम क्या है, लेकिन अभी कंफ्यूजन दूर हो चुकी है, उसका नाम जेस है। एंड ये खुद लौंडा लैम्बा पुकार रहा होता है एंड जैसे ही लैम्बा उसे बुलाता है एंड जेस उसकी तरफ देखती है एंड अलग ही मतलब भाई इनका क्या है ये क्या सीन है। एंड ये इतना मतलब सीन के अंदर उसे इतना हॉट दिखाया गया है कि वो सूरज को भी फेल कर दे, समझ रहे। एंड चेहरे पे तो शर्मा रही है लेकिन बोल रही है मुझे पसंद नहीं है। कि क्या। एंड जनवा इसको देख के वो बोल रहा था एंड खुद भी हैरान होता है क्या चल रहा है यार। नथिंग। तुम लेट कैसे हो गए? मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आ रहा था इसलिए थोड़ा लेट हो गया। ज्यादातर लोग तो अपनी दौलत का बड़प्पन दिखाते हैं या फिर गरीब होने का ढोंग करते हैं, लेकिन बस ये ईमानदार है। एंड तभी कुत्ता भी उसकी हाँ में हाँ भरते हुए उसकी जेब से मतलब सॉरी उसकी हाथों के बीच में से निकलकर नीचे की तरफ कूद जाता है एंड नीचे कूदने के बाद अपने दोस्त यानी कि दूसरे वाले कुत्ते के साथ खेलने लग जाता है। देर आर सो क्यूट। लैम तुम्हारे कुत्ते का नाम क्या है? बड़ी बड़ी नाम है इसका। क्या? जो भी हो, मेरे वाले का नाम तो सिल्वी है। एंड नॉर्मल सी बात है, कुत्ते अगर मिलेंगे एक दूसरे के साथ तो खेलेंगे आई मतलब उनके अपसी मिलते हैं तो एज अ फ्रेंड के थ्रू काफ़ी अच्छे तरीके से खेल रहे हैं। ये कुत्ते भी काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। एंड नेक्स्ट सीन के अंदर हम देखते हैं जहाँ जेम्बा और लैम्बा को, जहाँ जेस जो है वो लैम्बा को डॉग के गले का पट्टा देती है। आई मीन वो कॉलर पकड़ाते हुए कहती है मेरे पास 2 कॉलर थे, एक कॉलर तुम पकड़ो और अपनी बड़ी को पहना दो। मैं फिर भी बदल देती, लेकिन उसके पास होता तो भी मैं इसे वैसे भी बदलने ही वाली थी, भले इसके पास एक होता। यह ज़्यादा बेहतर काम करता है। एंड ऐसा कुछ बोलती है तो वो मैं इसमें मेरी प्रॉब्लम नहीं है। इसके अंदर जो पैनल के अंदर जो लिखा था मैंने डिट्टो वही पढ़ा है। वो हो सकता है इनकी जो ट्रांसलेट इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हुए गड़बड़ कर दी होगी, उसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता। बट तुम अगर इसे इग्नोर भी कर दोगे तो कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला स्टोरी लाइन के अंदर। अरे वो इस तरह क्यों मुस्कुरा रहा है? मुझे लगता था वो अपनी भावनाएं जाहिर नहीं करता, लेकिन वो मुस्कुराते हुए बहुत अच्छा लगता है। अगले सीन के अंदर हम देखते हैं ये अपने कुत्ते के बच्चे को मतलब रात को वॉक करा रहे हैं। इतनी सुबह तो होती नहीं है इनकी, रात को वॉक करा रहे होते हैं एंड चल रहे हैं। तभी हम यहाँ पे रेड बाल वाले को देखते हैं एंड इसे देखते ही मुझे दिमाग की घंटी जग गई है। एंड ये वही है जो इसका ब्रदर है, छोटा है या बड़ा ये तो नहीं पता, लेकिन लैम्बा और इसके बीच फाइट भी हुई थी। तो देखते हैं नेक्स्ट सीन के अंदर क्या होता है। और हाँ, थोड़ा वीडियो लेट हो गई, इतना टाइम हो गया, सॉरी। एंड अब आगे से वीडियो लेट नहीं होने वाली, जल्दी वीडियो आती रहेगी, बहुत ही तेज़ी से आएगी, फिक्र नॉट।